गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कन्यादान कविता के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। इस कविता का नेक्स्ट प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, लड़की बहुत भोली भाली है। माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया है। समाज में ही ये घटनाओं से वह अनजान है कि समाज में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं या समाज का दूसरा रूप क्या है। उसे लगता है कि उसका आने वाला जीवन भी सुखद सपने की तरह ही होगा। आने वाली बाधाओं का उसको ज्ञान नहीं है। दूसरा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी। तो इसका उत्तर है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी इसलिए लग रही है क्योंकि माँ बेटी के सबसे निकट होती है। वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है। वह इसे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसे विदा करते समय ऐसा लगता है मानो उसका सब कुछ जा रहा हो। इसलिए माँ को बेटी अंतिम पूंजी लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो इसका उत्तर है, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय ये सीख दी कि अपनी सुंदरता पर कभी भी गर्व ना करना और प्रशंसा करने पर रीझ मत जाना, क्योंकि सुंदरता स्त्री की कमजोरी होती है। खुद को भोली और कमजोरी मत समझ दिखाना, नहीं तो लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। वस्त्र और आभूषणों के आकर्षण से दूर रहना, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना, क्योंकि आग जो है वो खाना पकाने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो इसका उत्तर है कि कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग अनुचित और अपमानजनक है, क्योंकि दान वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। बेटी के साथ माँ और पिता का एक अंतरंग संबंध होता है। कन्या की अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसके भी कुछ सपने हैं। शादी के बाद उसका मायके से जुड़ाव बना रहता है, जो स्वाभाविक है। इसलिए उसके लिए दान शब्द प्रयोग करना अनुचित है। थैंक यू।